अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। देखेगा, कहेगा हुसैन लिखा है, हर आंख वाला पढ़ेगा हुसैन लिखा है। हसीन लिख के तो देखो सफेद कागज पे, कसम खुदा के लगेगा हुसैन। शुरू से लेकर के लास्ट तक, इब्तदा से लेकर के इंतहा तक आप पूरे तारीख करबला को मुताला कर लीजिए। इराक की सरजमी है, मैदाने करबो बला है। एक नहीं 72 से जायद लाशें खेमे में मौजूद हैं। एक नहीं 72 से ज्यादा लाशें खेमे में मौजूद हैं, लेकिन तारीख गवाह है, चाहे इमाम हुसैन की बीवी हो, चाहे इमाम हुसैन की बेटी हो, चाहे इमाम हुसैन की बहन हो, घर में लाशों के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन तारीख ये बताती है कि सर से दुपट्टा सरकते किसी मुअर्रिख ने लिखा ही नहीं। सर से दुपट्टे को न सरकने दिया। हमारे घर में अगर मौत हो जाए तो औरतें इस तरीके से अपनी हवाश को खो बैठती हैं कि पता ही नहीं होता कि जिस्म पर कपड़ा है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर बेटा भी शहीद हुआ है, भतीजा भी शहीद हुआ है, खानदान के नौजवान सबके सब शहीद हो चुके हैं, लेकिन देखिए शरीयत पर अमल कि सर से दुपट्टे को न सरकने दिया। तो मैं इतना जरूर कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि इमाम हुसैन ने अगर करबला से ये मैसेज दिया था कि तुम नमाज को तर्क मत करना, तो ये मैसेज इमाम हुसैन के खेमे से तमाम उम्मते मुस्लिमा को ये दी थी औरतें कि तुम्हारे घर में मुसीबतों के पहाड़ भी तोड़ दिए जाए, अपने सर से दुपट्टे को न सरकने देना, मत सरकने देना। कुरान मजीद की आयत तैयबा मैंने तिलावत किया, या अय्युहन नबी, ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ले अज़वाजी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, व बनातिक, और अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिनीन की तमाम औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। औरतें कपड़ा पहनती हैं सलवार समीज, उसके ऊपर से जो बुर्के पहनती हैं, नकाब पहनती हैं, अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद के अंदर फरमाता है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो पर्दा कर ले इस तरीके से कि बिल्कुल ये समझ में आए कि आप पर्दे में। एक तरफ करबला से आपने ये सीखा इमाम हुसैन के घराने से कि सर से दुपट्टा न सरके, फिर आपने कुरान से ये सीखा कि पर्दे में हमारी घर की औरतें रहें। अब एक हदीस पाक मैंने तिलावत किया, इजा सल्लतिल मरातु खमसहा, अगर औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़े, वसामत शहरहा, और महीने भर का रोजा रखे, व अतात ज़ौजहा, और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, व हफिजत फरजहा, और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, तो मेरे सरकार फरमाते हैं फदखलतिल जन्नह, तो वो औरतें जो पांचों वक्त की नमाज पढ़े, महीने का रोजा रखे, महीने भर का रोजा रखे, अपने शौहर की फरमाबरदारी करे और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, तो ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल होंगी। ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल होंगी। 80% बुराइयां हमारे मुआशरे में बेपर्दगी की वजह से होती है। लिहाजा अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो इस महफिल पाक से इतना जरूर लेकर के जाओ
कि हम अपनी बच्चियों को ऐसा कपड़ा पहनाएंगे कि जिस्म तो छोड़ो, उनके सर का एक बाल भी कोई नहीं देख पाएगा। ये मैसेज लेकर के जाओ। जब इस पर आप अमल करोगे और आपकी बेटियां जब पर्दे में होंगी तो आम इंसान की बात छोड़ो, ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते आते हैं और आने के बाद में रब तबारक व तआला की मुकद्दस बारगाह में दुआ करते हैं, हे मालिक व मौला, आज मैं ऐसे घर में आया हूं तेरे हुक्म से जिस घर में पर्दे का माकूल इंतजाम है, मालिक व मौला इस घर में रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। तो अल्लाह तबारक ताला घर में पर्दे होने की वजह से आपकी बेटियां पर्दे में मौजूद होती हैं, आपकी घर की औरतें पर्दा करती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला रहमतों का नुज़ूल फरमा देता है हमारे घरों में। लिहाजा इस दौर में जरूरत इस बात की है कि हम पर्दा करें, हर हाल में पर्दे को लाजिम रखें। अगर हम पर्दा नहीं करते हैं तो गलत कर रहे हैं, इसलिए कि रब तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया है। चलते चलाते एक बात मैं कह देता हूं, मेहमान की ताज़ीम क्या है, मेहमान का अदब क्या है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जब भी मेहमान आया करते थे, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक के बेहतर से बेहतर खाना खिलाते थे। और ये हुक्म भी है 3 दिन तक के आपकी जो भी हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक बेहतर से बेहतर खाना मेहमानों को दो। और बाकी 3 दिन के बाद भी अगर मेहमान आपके यहाँ है तो जो रोजाना बनता है वो पेश कर सकते हो। इस पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और अपने उम्मती को हुक्म दिया कि तेरे घर भी मेहमान आए तो उसी तरीके से सुलूक करो, उसी तरीके से उनकी ताज़ीम और तकरीम करो। अब मैं यहाँ से बताना ये चाह रहा हूँ कि करबला में लड़ाइयाँ हुई, लड़ाइयाँ खत्म होने के बाद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार हैं, आपको ले जाया गया। जब सरे मुबारक को ले जाया गया, ले जाने के बाद में सरे मुबारक को मिस्र पहुँचाया गया और जिसमें अक़दस को कहा इराक की सरजमी पर, गर्दन से लेकर के पैर तक इमाम हुसैन का जिस्म इराक में है और सरे मुबारक मिस्र में है। मैं यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ कि हम लोगों ने देखा है, अगर मेहमान घर में आया, एक दिन रिस्पेक्ट कर लिए, खाना वाना बेहतर खिला दिया, अगर दूसरे दिन रुकता है फिर ढंग से उसका ख्याल नहीं कर पाते। नहीं, मैं बताना ये चाहता हूं कि सरकार ने 3 दिन तक का हुक्म दिया है कि जितना हो सके उस मेहमान पर खर्च करो, बेहतर से बेहतर खाना खिलाओ, अच्छी जगह का इंतजाम करो। बाकी 3 दिन के बाद में जो तुम्हारी हैसियत है उसके मुताबिक जैसा तुम रोजाना खाते हो रहते हो उसे रखो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, जब करबला से वापस जाते हैं, वापस जाने के बाद में एक बयाबान जंगल में एक कुटिया बना दिया जाता है और उस कुटिये में आप तशरीफ फरमा हैं। उस कुटिये में आप तशरीफ फरमा हैं। यजीदियों में से एक शख्स यजीद की मुखालफत किया और मुखालफत करने के बाद में यजीद ने फैसला सुनाया कि इसे फांसी दे दो। अब वो शख्स वहां से भागा और भागने के बाद में भागते भागते उसी जंगल में पहुंचता है। देखा कि यहाँ पर एक कुटिया है, बहुत भूखा प्यासा था, उस कुटिये के अंदर में दाखिल हुआ। उसने पहचाना नहीं कि ये कौन है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने आदत के मुताबिक, रसूल के दिए हुए तालीम के मुताबिक जो है, आपने उसका बड़ा ख्याल किया, बेहतर से बेहतर खाना पेश किया। वो पेट भर करके खाया, 3 दिन तक के रहा और जब चलने लगा वो जान लिया। पूछने के बाद में जब वो जान लिया कि ये कौन है, उस वक्त कहा कि मैं चलते चलते एक बात कह देना चाहता हूं कि जब 3 दिनों से मैं आपके साथ हूं, आपने ताज़ीम और तकरीम में कोई कमी न किए, खाने में कोई कमी न किया, लेकिन आप एक बात जान लेते तो आप मुझे अपने दरवाजे पर कदम न रखने देते और मुझे धुतकार करके यहां से भगा देते। उस वक्त ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि तू नादान
मैदान है, तू जो सोच रहा है, जो तेरे दिमाग में चल रहा है, वो खुराफात अपने पास रखो। तू यही कहना चाहता है कि करबला के मैदान में मेरे नौजवान भाई तेरे सामने थे, तूने तलवार मारी और एक बाजू को काट दिया, उसका इल्म मुझे नहीं है और मैंने तेरी ताज़ीम और तकरीम की है, यही कहना चाहता है। उस शख्स ने कहा कि हाँ, मैंने तेरे भाई के बाजू को काट दिया था। इमाम जैनुल आबिदीन ने कहा, क्या तुम्हें पता है इमाम हुसैन वहां लड़ने के लिए गए थे? कहा कि हाँ, इमाम हुसैन लड़ने के लिए गए थे। कहा कि तुम गलत हो, लड़ाई होती है नौजवानों की फौज को लेकर के कोई जाता है, और मोहम्मद को कोई कैसे लेकर के जा सकता था, मासूम अली असगर को कोई कैसे लेकर के जा सकता था, जो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता था, जो बोल नहीं सकता था, जो शेरखार बच्चा था, वो कैसे लड़ाई के लिए जाता? और वो भी रसूल के पले, रसूल के घराने का वो शेर इमाम हुसैन, जिसकी तरबियत खुद रसूल पाक ने अपने से किया था, वो रसूल औरतों को क्यों लेकर के जाते? लड़ाई के मैदान में नहीं पसंद करते। इमाम हुसैन करबला के मैदान में लड़ाई के नियत से गए ही नहीं थे। ऐ शख्स सुन ले, तूने मेरे भाई का बाजू काटा था ना, मैं मेहमान बन करके गया था, इमाम हुसैन मेहमान बन करके गए थे, और नो मोहम्मद मेहमान बन करके गए थे, मेरे कुंबे के लोग मेहमान बन करके गए थे, मैं तेरे कबीले में था, मैं तेरे घर में था। ये यजीद का मामला था कि तूने बाजू को काट दिया, तूने गले को काट दिया, तूने पानी को बंद कर दिया, लेकिन मैं नवासे रसूल हूँ, रसूल का खून हूँ, उसी कुंबे से ताल्लुक रखता हूँ। ये मेरा मामूल है कि एक दुश्मन भी आए तो बेहतर से बेहतर खाना पेश किया जाए। मेरे कौमे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो इस तारीख को अपने जहन में रखना और कभी भी इसे फरामोश मत करना, इसलिए कि जिसने भाई के बाजू को काट दिया वो भी अगर दरवाजे पर आया है तो मुस्कुरा करके उसका स्वागत किया गया है, बेहतर से बेहतर खाना पेश किया गया है। तो हम जिस नबी को मानते हैं, जिस नवासे रसूल की मोहब्बत में इस महफिल को हम सजाए हैं, उनके किरदारों अखलाक को देखें, उनके अफआल को देखें, उनके गुफ्तार को देखें, उनके नजरिए को देखें, उनके उलूम को देखें, और देखने के बाद में कोशिश ये किया जाए कि हम उस पर अमल करें। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ आगाज बाब था।